नमस्कार, सरोज की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी सकट चौथ की पूजा विधि आपको बताने वाली हूँ। और महिलाएं इस दिन किस तरह के कपड़े पहने और किस तरह के कपड़े नहीं पहने, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान जब करें तो थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाल लें, क्योंकि इस दिन तिल का विशेष महत्व है। और माह का महीना चल रहा है, माह के महीने में स्नान दान और तिल का विशेष ज़्यादा महत्व है। इस माह में जो मनुष्य तिल डाल करके स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस दिन आपको, वैसे भी सकट चौथ है तो इस दिन तिल का विशेष महत्व है, तो तिल डाल करके स्नान करें। स्नान के बाद आप भगवान सूर्य देव को एक लोटा लें, उसमें जल भरें, जल में थोड़ा सा सिंदूर डालें और थोड़े से अक्षत सफेद मतलब चावल अखंडित, तो आप इसको डाल करके भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए जल दें। और इस दिन महिलाएं निर्जला रहती हैं इस दिन व्रत। तो शाम को जब पूजा करें तो प्रदोष काल में पूजा कर लें। तो प्रदोष काल में पूजा कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस दिन आपको लाल कपड़े पहने, पीले कपड़े पहन सकती हैं और हरे कलर के कपड़े पहना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और इस दिन आपको किस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप गुलाबी भी पहन सकती हैं और पहनने, एक तो काले कपड़े आपको बिल्कुल नहीं इस दिन पहनने चाहिए और सफ़ेद कपड़े इस दिन बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए और नीले कलर के कपड़े ना पहने, इस दिन भूल कर भी ना पहने। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो प्रदोष काल में पूजा की जाती है तो एक चौकी ले लें और एक लाल कपड़ा ले लें। पहले आपको एक चौक बनाना है या स्वास्तिक बना लें। उसके बाद तो उस पर चौक पर थोड़ा सा गेहूं या चावल कुछ भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आप एक चौकी बिछा लें, चौकी ना हो तो पटा ले लें, पटा डाल सकते हैं। उसके ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा दें और अब पूजा थाली तैयार कर लें। पूजा थाली में आपको क्या क्या लेना है, एक लोटा पहले चंद्रदेव को जो जल जाता है उसको तैयार कर लें। तो इसमें जल में सफ़ेद चीज़ें डाली जाती हैं, तो थोड़ा सा दूध डाल लें इसमें। और सफ़ेद तिल, इस दिन तिल का विशेष महत्व है, तो तिल सफ़ेद ले लें और इसमें डाल दें। और सफ़ेद चंदन, सफ़ेद फूल। तो ये लोटा आपका जल का जो अर्घ देने वाला आपका तैयार हो गया है। इसको पूजा के साथ में ही रखें। अब चौकी तैयार हो गई है, इस पर लाल कपड़ा बिछा लिया है। अब भगवान श्री गणेश के लिए या पान ला सकते हैं, अगर बहुत ही शुभ होता है आसन देने के लिए। अगर पान नहीं है आपके पास तो आप फूलों का भी आसन दे सकते हैं। थोड़े अक्षत डाल दें आसन देने के लिए, थोड़े से अक्षत डालें फिर फूल बिछा दें। अब ये हो गया आसन भगवान श्री गणेश का तैयार। अब भगवान श्री गणेश को विराजमान करें और जब विराजमान करें तो इस मंत्र को बोलना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को बोलने से आपकी पूजा में कोई विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी, बहुत ही अच्छी तरह से आपकी पूजा संपन्न होगी। तो देखिए, अब भगवान श्री गणेश को विराजमान कर दिया है। अब अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना भी कर सकते हैं। तो मैं आपको कलश स्थापना बता देती हूँ। तो एक लोटा लेना है आपको। तो लोटे में आप मिट्टी का हो, चांदी का हो, इस दिन चांदी का विशेष महत्व है। चांदी सफ़ेद चीज़ों का विशेष नहीं है, आप पीतल का ले सकते हैं और कांसे का भी ले सकते हैं। तो एक लोटा आप तैयार करें, इसमें आप थोड़े कमलगट्टे का बीज लें, 1 रुपये का सिक्का लें, थोड़ी सी तिल लें या फिर अक्षत ले लें और इसमें कमलगट्टे का बीज, हल्दी इसमें जल में कलश में डाल दें। उसके बाद आप नीचे, आपको जब कलश रखते हैं पहले आपको चावलों की ढेरी बना लें या फिर आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। मैंने वीडियो में भी डाला है अष्टदल कमल, आप चेक कर सकते हैं। मैंने जैसे कलश स्थापना जिस जगह की है तो यह थोड़ी सी चावलों की ढेरी बना लें, उसके ऊपर इस कलश को रख दें। अब इस कलश में के ऊपर आपको आम के पत्ते मिल जाएं तो आम के पत्ते लगा सकते हैं या फिर आपको अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं इसमें। फिर एक कटोरी लें, उसमें चाहे अक्षत डाल लें। इस दिन तिल का विशेष महत्व है तो तिल भर के भी इसमें कटोरी में रख दें उसके ऊपर, कलश के ऊपर। उसके बाद नारियल तैयार करें, नारियल के ऊपर एक लाल कपड़ा लपेटें। उसके बाद एक कलावा बांधें, उसके 5 बार इसको बांधना है कलावे को नारियल के ऊपर। फिर आपको कलश के ऊपर आपको नारियल को विराजमान कर देना है, मतलब स्थापित कर देना है, रख दिया है। तो ये हो गया आपका कलश तैयार। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने जो थाली तैयार की है उसमें थोड़े से अक्षत है। भगवान श्री गणेश को लाल फूल बहुत प्रिय हैं तो इस दिन आप लाल फूल ले लें, नहीं है तो आप सिंदूर अर्पित कर दें। तो देखिए, और तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं इस दिन।
तिल के लड्डू इस दिन ज़रूर बना लें, और नहीं तो मार्केट से भी ला सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। तो भोग के लिए तिल के लड्डू ले लें, थोड़ी सी तिल ले लें, और भगवान श्री गणेश और दुर्वा घास ले लें, लड्डुओं का भोग लगाएं। और भगवान श्री जैसे अब तैयारी हो गई है, अगर आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करें, एक दीपक कलश की जगह पे आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब पूजा करने के पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए, पहले दीपक प्रज्वलित करके रख लें, और अब श्री गणेश जी की पूजा करें तो पहले आप स्नान कराएं दूध से भी। अगर प्रतिमा है आपके पास तो दूध से स्नान कराएं, नहीं है तो आप एक पुष्प ले लें कोई, और नहीं तो आप आम का पत्ता ले लें, अशोक का पत्ता ले लें, और इस तरह से जल का छिड़काव करते हुए उनको स्नान कराएं। और नहीं तो एक चम्मच ले लें, उससे दूध से अगर स्नान कराना चाहते हैं, तस्वीर है तो आप स्नान तो वैसे तो नहीं करा सकते हैं, तो इस तरह से उनके ऊपर भाव करते हुए उनको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद श्री गणेश जी को वस्त्र समर्पित करें। उसके बाद भगवान श्री गणेश का हल्दी से कुमकुम से पूजन करें, उनको दुर्वा घास समर्पित करें और उनको भोग लगाएं। अगर आपके पास सफ़ेद आंकड़े के फूल हैं तो इस तरह से आप पूजन करें, जैसे आप करते हो उस तरह से आप पूजन करें। पूजन और भगवान श्री गणेश की आरती करें। आरती होने के बाद पूजा संपन्न हो जाती है। आचमन दें, भगवान श्री गणेश की आरती करने के बाद आचमन करें। जल हाथ में थोड़ा सा लेके इस तरह से आचमन करें। अगर आप अपनी सास ननंद को कुछ छिड़कना चाहते हैं तो माता पार्वती को, गौरी माँ है आपके पास, उनको विराजमान कर लें। तो देखिए, तो श्रृंगार का सामान ला सकते हैं, साड़ी दे सकते हैं, तो अपनी सास ननंद के लिए आप इस दिन छिड़क सकते हैं, है ना। तो गौरी माँ को समर्पित करने के बाद अपनी सास ननंद को दे दें उस साड़ी को और श्रृंगार का जो सामान है। तो पूजा, और इस दिन व्रत कैसे खोले मैं आपको बता देती हूँ। इस दिन आपको व्रत पहले तिलकुट जो आपने लड्डू बनाए हैं उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए, थोड़ा सा खा के। इस दिन तिल का विशेष महत्व है। करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिख दीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।